हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम इस वीडियो के पार्ट में हम टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण को, वेजिटेशंस को, पेड़ पौधों को और जो हमारे वन जीवन है उनको कैसे हम कंजर्व करेंगे, सुरक्षित रखेंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ। फॉरेस्ट क्या है? हमारी संपत्ति है, वेल्थ है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल। प्लांट जो है हमारे एनिमल्स को क्या करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, आश्रय देते हैं। एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। और साथ में मिलके वो क्या करते हैं? हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस। जो वातावरण में बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे इंसान के द्वारा जो किए गए इंटरफेरेंस होते हैं, हस्तक्षेप होते हैं, कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। इससे क्या होता है कि वो हमारे प्राकृतिक जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं, मीन्स प्राकृतिक वास जो होता है वो धीरे धीरे लॉस होने लगा, कम होने लगा। फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल, हमारे पौधों और जानवरों के लिए मैनी स्पीसीज हैव बिकम वनरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारी जो हमारी प्रजातियां, स्पीसीज़ हैं, वो क्या हो गई? इनके चपेट में आ गई, वनरेबल और विलुप्त होने के कगार पर आ गई। और इंडेंजर्ड मीन्स इनके चपेट में आकर के हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या हुआ, जो है ये जो है सारी स्पीसीज़ थी, जो प्रजातियां थी, इनके चपेट में आकर के वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, गायब होने लगी। सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कुछ कुछ तो ऐसी थी जो विलुप्त हो चुकी थी। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की जो कटाई होने लगी, सॉइल का इरोजन जो हो गया, साथ ही साथ जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो निर्माण की गतिविधियां थी, वो सारी बढ़ने लगी। फॉरेस्ट में जो आग लग जाता था, फॉरेस्ट फायर, सुनामी वगैरह आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, ये सारी जो थी वो सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन। ये सारे जो हमारे ह्यूमन और कुछ नेचुरल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से क्या हुआ, तेजी से जो हमारे विलुप्त होने की प्रक्रिया थी, प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन थी, वो तेज़ी से आने लगी, बढ़ने लगी। ठीक है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से, ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हमारी जो गायब होने की, जो एक विलुप्त होने की जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन था, वो तेज़ी से बढ़ने लगा और हमारी रिसोर्सेज जो थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी तेज़ी से। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज़ पोचिंग विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन। जो सबसे ज़्यादा मेजर कंसर्न था, अवैध शिकार, पोचिंग मीन्स कि जहाँ पे कोई शिकार करने का राइट ना हो, फिर भी वहाँ पे तेज़ी से लोग शिकार करने लगे, जिसका रिजल्ट हुआ कि वहाँ पे तेज़ी से गिरावट हो गया इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। कुछ पर्टिकुलर प्रजातियों की जो नंबर थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, तेज़ी से वो क्या हो गया, वो डिक्लाइन करने लगा, क्योंकि उन लोगों का शिकार होने लगा, लोग उसको शिकार करने लगे। द एनिमल आर पोच फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड। जो जानवर थे उनका जो शिकार होने लगा वो इसलिए क्योंकि उनकी जो कलेक्शन करने लगे लोग, उसका खाल का जो है अवैध व्यापार करने लगे, इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड, उनकी खालों का जो है अवैध व्यापार करने लगे हैं वो लोग। उसकी स्किन्स का, नेल्स का, टीथ का, हॉर्न, उनकी सिंग का, एज वेल एज फेदर, उनके पंखों का भी वो लोग व्यापार करने लगे। तो इसकी वजह से क्या था कि कुछ जो हमारी स्पीसीज़ थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे तेज़ी से वो डिक्लाइन करने लगी। सम ऑफ दीज एनिमल आर, ये सारे एनिमल्स कौन से थे जो गायब होने लगे? जैसे टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक मीन्स काला हिरन, क्रोकोडाइल, राइनोसोर्स, ये सारे जानवर थे जो धीरे धीरे गायब हो गए। ये देखिए इस पिक्चर, इस पेंटिंग के अंदर, मतलब इस पिक में देखिए आप, लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन ग्रेटर निकोबार आफ्टर सुनामी। यहाँ पे एक सुनामी आई ग्रेट निकोबार में, जिसकी वजह से क्या हो गया, रेन फॉरेस्ट जो है हमारा लॉस हो गया पूरा सुनामी की वजह से। और जो हमारा स्नो लेपर्ड थे, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक, ये सारे क्या हो गए, धीरे धीरे हमारे गायब हो गए। जो हमारे तेंदुआ थे, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड मीन्स हिम तेंदुआ वगैरह जो थे, सारे धीरे धीरे गायब होने लगे, क्योंकि इन लोगों का क्या होने लगा, शिकार होने लगा। दिस कैन बी कंजर्व बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इन सब चीज़ों को हम कैसे सुरक्षित रख सकते थे?
अवेयरनेस बढ़ा के, जागरूकता बढ़ा के, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मीन्स पशु विहार, नेशनल पार्क्स बना करके, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन, बायोस्फीयर रिजर्व बनाना जिससे कि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन जो हमारी प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते थे, अपने वाइल्ड लाइफ को, जीवन को, जो हमारे वन से रिलेटेड जीवन थे उनको प्रोटेक्ट कर सकते थे बायोस्फीयर रिजर्व बना करके। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक, जो हमारी छोटी नदियाँ होती हैं उनके थ्रू कंजर्व कर सकते थे। एंड वेटलैंड लेक्स इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लेशन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी ताकि हम क्या कर सकें, झील, लेक, छोटी नदी बनाएं ताकि हम क्या कर सकें, अपने प्रीशियस, बहुत कीमती रिसोर्सेज जो हैं उनको खाली होने से, उनके डिप्लेशन होने से, ख़त्म होने से, कमी होने से बचा सकें। देयर इज़ अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ़ द रिलेटिव, यहाँ पे इन्वायरमेंट में बैलेंस होगा अगर रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब, अगर रिलेटिव नंबर मीन्स जो हमारे प्रजातियां हैं जानवरों से रिलेटेड, वो सारी रिलेटिव नंबर की डिस्टर्ब न की जाए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट, मीन जो हमारी इंसान की प्रक्रिया मतलब गतिविधियां थी उनकी वजह से हमारे वर्ल्ड के सेवरल पार्ट में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल जो हमारी हैबिटेट थी वो डिस्टर्ब हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ, उनके जो हैबिटेट थी, उनकी जो रहने का जगह था वो सारा, बहुत सारी स्पीसीज़ का क्या हुआ, वो ख़राब हो गया। हमारे जो प्राकृतिक वास थे उन लोगों जानवरों के लिए, मैनी स्पीसीज़ के लिए, वो सारे भी डिस्टर्ब्ड हो गए ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, मीन्स की जिन अंधाधुंध हत्या करने की वजह से सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल हैव आइदर बिकम इंस्टिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अंधाधुंध हत्या करने की वजह से बहुत सारे बर्ड्स, जानवर जो थे हमारे क्या हो गए, जो दुर्लभ थे वो सारे क्या हो गए, धीरे धीरे विलुप्त होने लगे, गायब भी हो गए। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक अ सोशल फॉरेस्ट्री, जो इनसे रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। वन महोत्सव वगैरह जो थे और जो इनसे रिलेटेड सारे प्रोग्राम थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया हमारे क्षेत्रीय और सामुदायिक स्तर पर, ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हों और ये अंधाधुंध हत्या बंद हो, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीसीज़ हैं, प्रजातियां हैं जानवरों की, वो सुरक्षित हो। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच, जो बच्चे थे स्कूल के उनको इनकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया कि वो बच्चों बर्ड देखें, विज़िट करें हमारे नेचर पे, जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति में जाएं, वहाँ कैंप वगैरह में आए, देखें। एंड दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पीसीज, साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करें हमारे जो भी वास हैं, मतलब प्राकृतिक वास जो हैं, हमारे नेचुरल हैबिटेट हैं जो स्पीसीज़ के लिए अलग अलग, उन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करें। मैनी कंट्रीज़ हैव पास्ड अ लॉ अगेंस्ट द ट्रेड, बहुत सारी कंट्री ने ऐसे लॉ को पास किया जहाँ पे व्यापार जो है, हमारी बर्ड्स और जानवरों को मार करके जो व्यापार होते थे उनके लिए कई सारे लॉ पास किए। इन इंडिया किलिंग लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक इज़ इलीगल, जो हमारे इंडिया के अंदर शेर, चीता, जानवर जितने भी हैं, डियर्स वगैरह, इन सारों को मारना क्या था, जो हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, मीन जो सोन चिड़िया वगैरह हैं, पीकॉक्स हैं, ये सारे क्या है, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड दैट लिस्टेड सेवरल स्पीसीज, इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटीज़ हैज़, ये जो थे हमारे, इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक लिस्ट जिसके अंदर कई तरह की प्रजातियों को वहाँ पे लिस्ट किया, जानवरों की और बर्ड्स की, जिसकी जो व्यापार थे, जिसका ट्रेड जो था वो बैन कर दिया गया, प्रोहिबिटेड कर दिया गया, बैन कर दिया गया। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज़ ए एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, जो हमारे पेड़ पौधे और जो जानवर हैं उनका जो उनको सुरक्षित रखना जो है हमारा नैतिक कर्तव्य है हर एक नागरिक का, एवरी सिटीजन्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करो, आप इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा जानो और ये सारी जगह पर क्या करो, जाओ, देखो, हमारे नेचर्स के बारे में जानो, कितने तरह के स्पीसीज़ हैं, उनका क्या हैबिटेट है, किस तरह से वो रहते हैं। और इन जगह पे जो जहाँ आप अवैध जो ये सारी चीज़ें होती हैं, गैर कानूनी तरीके से लोग धंधा करते हैं जानवरों से रिलेटेड,
खासकर आपने देखा होगा एक मूवी भी बनी थी कि जहाँ पे हाथी के सूंड को निकाल करके कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो वो सब क्या है, ये सारी चीज़ें अवेयरनेस के लिए बनाई गई ताकि आप लोग इनके बारे में जानो, और इन सारी चीज़ों को बैन किया गया है। हमारे लॉ के तहत इन सारी चीज़ों को करना मना है, पर फिर भी लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या है, प्लांट एनिमल ये सारे क्या है धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और हमारी वाइल्ड लाइफ जो है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, गायब हो रही है। देखिए, नेशनल पार्क, अ नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। नेशनल पार्क्स बनाए गए ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें हमारे जितने जानवर हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, अभी और अब हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। फिर ये देखिए चीता का जो ये झुंड है, ये देखिए हर्ड ऑफ चैटल्स, जो हमारे हिरनों का झुंड है, ये बारहसिंगा वगैरह देखिए इसमें है। साथ ही साथ ये देखिए अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इन काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के अंदर इस तरीके से एलिफेंट का झुंड है। तो ये सारे क्या हैं, इस तरीके से नेशनल पार्क बनाए गए ताकि हम जानवर को, अपने स्पीसीज़ को अभी भी जिंदा रख सकें। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क। इसके थ्रू क्या है, ये प्रोटेक्ट करते हैं उन एरिया को जो कि ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू लिंक है। इंटेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट, और ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, मीन्स दिखाते हैं कि हमारे रिलेशन, जो हमारे कंजर्वेशन, जो रक्षित और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो रिलेशन है इनके बीच में, इन सारी चीज़ों को दिखाती हैं। डू यू नो साइट्स, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैं, देखिए उनके बारे में याद दिया है कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। जो ये साइट्स का फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। मीन्स कि जो भी हमारे फ्लोरा फौना हैं और जो भी हमारे स्पीसीज़ हैं, प्रजातियां हैं जानवरों से रिलेटेड, उनका जो व्यापार होता है इंटरनेशनल के अंदर, ये चीज़ें बताई गई कि इनका जो ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, उनको बचाने के लिए क्या किया गया, इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जो एक एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, ठीक है, बिटवीन द गवर्नमेंट के बीच में। इट एम टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल। इसका एम था कि वो इंश्योर करे कि इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल व्यापार होता है, उसमें जो स्पेसिमेंस हैं हमारे जानवरों के, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट की, डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, उनकी जो सर्वाइवल है उनको थ्रेट नहीं करेंगे, उनको ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। Roughly 5,000 species of animal and 28,000 species of plant are protected. Roughly 5,000 जो जानवरों की स्पीसीज़ और 28,000 स्पीसीज़ प्लांट की, उसको प्रोटेक्ट किया गया इसके अंदर, जैसे बियर, डॉल्फिन, कैक्टी, कोरल, ऑर्चिड और एलोज आर सम एग्जाम्पल। ये सारे क्या हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अंदर ये बताया गया कि इतने जानवर को, स्पीसीज़ को बचाया गया और इतने प्लांट के स्पीसीज़ को बचाया गया। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें फॉर्म की गई थी इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, किस तरीके से हमारे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बिना प्रॉब्लम के आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।